तो ये अच्छा कदम है। ठीक है। अच्छा, एक टर्म आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, सिन टैक्स, अभी भी आपने सुना होगा। तो आखिर ये होता क्या है? सिन टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जो इन चीजों पर लगाया जाता है जो समाज और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और कुछ लग्जरी या हार्मफुल प्रोडक्ट, ये सब सिन टैक्स के कैटेगरी में आते हैं। इन पर टैक्स ज्यादा इसलिए लगाया जाता है ताकि कम लोग इनका इस्तेमाल करें। इन पर टैक्स ज्यादा इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग इन्हें कम इस्तेमाल करें। मतलब साफ है कि सरकार का मकसद रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि कंजप्शन घटाना होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में सिगरेट पर बेसिक जीएसटी के अलावा अलग से कंपनसेशन, सीएस और सिन टैक्स लगाया जाता है ताकि ये महंगी होकर लोगों की पहुंच से बाहर हो। WHO और कई स्टडीज कहती हैं कि अगर तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए तो लाखों लोग इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे सिन टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट न सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सोसाइटी पर भी भारी बोझ डालते हैं, जैसे कि कैंसर्स हो गए, हार्ट डिजीज, लिवर प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स भी देखा होगा इस वजह से आपने। यानी सिन टैक्स दो काम करता है, हानिकारक चीजों को डिस्करेज करना, और अगर लोग फिर भी इन्हें खरीदते हैं तो उससे मिलने वाला पैसा हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर में लगाना। इसलिए कहा जाता है कि सिन टैक्स जनता को नुकसान से बचाने और सिस्टम को मजबूती देने का एक तरीका है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और दूसरे हानिकारक उत्पादों पर पहले से ही टैक्स इस पर अब 40% का टैक्स लगाया गया है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन प्रोडक्ट से होने वाला नुकसान सिर्फ व्यक्ति को नहीं होता है बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है और कई हद तक समाज को भी भुगतना पड़ता है। कैंसर, लिवर डिजीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का इलाज करने में सरकार और हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा खर्च आता है। WHO के मुताबिक भारत हर साल लाखों करोड़ सिर्फ तंबाकू और शराब से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर खर्च करता है। ऐसे में ये टैक्स जनता की भलाई में किया जाएगा, जैसे हेल्थ केयर, अवेयरनेस कैंपेन और इलाज की सुविधाओं पर। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार का ये फैसला जनता के स्वास्थ्य